तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। आज 108 विकारों पर विजय पाने की भट्टी में 90वां दिन है, 90वां दिन है और आज का विषय है आरोप लगाना। इस विषय पर हम सभी चर्चा करेंगे, इस पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। शांति के सागर से बाबा हम बच्चों को बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में पालना, पढ़ाई और शिक्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने इस धरा पर अवतरित हुए हैं। जैसे कि आज का विषय है आरोप लगाना। आरोप लगाना माना कि किसी पर ब्लेम करना, दोषारोपण करना या दोषी ठहराना या इल्जाम लगाना। तो ये विकार स्वयं को बेकसूर साबित करना या निर्दोष समझना या समझाना, जिससे जीवन में शांति, सुख, समृद्धि सब कुछ भंग हो जाता है। स्वयं तो इस आरोप लगाना मनोविकार से पीड़ित होते ही हैं, साथ में आपसी मतभेद से दूसरा व्यक्ति भी इस ब्लेम की फ्लेम, अग्नि कहो या चिंगारी कहो, वो भी इसमें पीड़ित होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसकी कोई भी चाल चलन या एक्टिविटी हमें जब पसंद नहीं आती है तो हम उस पर क्या कर देते हैं, आरोप लगा देते हैं या ब्लेम करते हैं कि ये निंदा, स्तुति या गिलानी करते हैं। आपसी मनमुटाव व लड़ाई झगड़े का कारण बन जाती है। वैसे तो कोई भी विकारों के वशीभूत जब होते हैं तो खुद भी दुखी होते हैं और दूसरा व्यक्ति को भी हम क्या करते हैं, दुखी करते हैं। तो हम बड़े बड़े विकारों पर तो जीत पाने या विजय पाने के लिए उस पर अटेंशन देते हैं या उस पर पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन छोटे छोटे विकारों पर हम अटेंशन या ध्यान नहीं देते हैं, जो हमारी क्या है, आदत और संस्कार बन जाता है। और यही संस्कार हमें क्या है, संपन्नता और संपूर्णता के मार्ग में बाधक सिद्ध होता है। और ये भी एक प्रकार की अपवित्रता ही है। और बाबा कहते हैं ना कि कक का चोर सो लक का चोर। तो चोरी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन चोरी तो चोरी ही है। इसी प्रकार दूसरों को भी क्षति होती है। ये आरोप लगाना मनोविकार हमारे अंदर की कमी कमजोरी ही होती है। इससे ग्रसित व्यक्ति के अंदर खोखलापन, भयभीत नेचर, ये स्वभाव होता है। और जैसे कि महाभारत में, वो रामायण में दिखाते हैं ना कि सीता को क्या है,
मतलब एक विकार आता है तो उसके साथ क्या है, अनेकों विकारों की उत्पत्ति होने लग जाती है। जैसे कि उन्होंने त्याग किया, बेहद का बैराग किया, महल महल छोड़े, वो सब कुछ छोड़ा, लेकिन उनको क्या है, एक हिरण पे मोह आया, माना ये भी एक प्रकार का विकार है। फिर क्या है, संशय किया कि अ, स, उनके साथ राम जी थे, कंबाइंड स्वरूप राम थे, परंतु उन्होंने क्या है, उन पे संशय किया कि राम जी, वो उनको चीखने की आवाज आई तो उनको उनके साथ भेज दिया कि तुम जाओ और देखो, कि लक्ष्मण को भेज दिया। फिर लास्ट में क्या हुआ कि लक्ष्मण ने उन पे कहा कि माता जी, माँ, आप इस मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकलना है। तो वो अपने स्वमाना के अपने स्वमान से हम लोग हट जाते हैं, तो ये विकार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो जैसे कि हमारे अंदर की कोई भी कमी कमजोरी होती है, जो हमें दूसरों पर ब्लेम कर स्वयं को उस परिस्थिति से बचा लेते हैं, लेकिन अपने अंदर की कमी कमजोरी को हम छिपा देते हैं। तो कोई भी समस्या या परिस्थिति का सामना करने के वजह से दूसरों को ब्लेम करते हैं, और ब्लेम के क्या शब्द होते हैं, इसकी वजह से ये होता है, इसका कारण ये है, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ये मेरे लिए विघन रूप है। तो जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति होता है, उसके यही शब्द निकलते हैं कि इसकी वजह से ऐसा होता है, या इसके कारण ऐसा होता है, ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए। तो निवारण की जगह क्या करते हैं, किसी और को किसी और को किसी और को क्या, निवारण की जगह कारण किसी और को ठहराकर स्वयं को बेकसूर साबित करते हैं, या ये शब्द कहते हैं कि इसकी वजह से मुझे असफलता मिली। और कई अंधविश्वास या अज्ञानता के कारण भी हम क्या है, किसी पर आरोप लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे रास्ते चलते किसी बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो हम क्या करते हैं, उस बिल्ली पर आरोप लगा देते हैं। या क्या होता है, किसी का हमने चेहरा देख लिया कि सुबह से मैंने इसका चेहरा देखा तो मेरे साथ ऐसा हुआ। हाँ, किसी ने छींक दिया तो कहते हैं कि इसकी वजह से हुआ, तो ये, हाँ, ये अशुभ हो गया। तो ये लॉजिकली तो नहीं है ठीक, ना स्पिरिचुअलिटी ठीक है, ना साइंटिफिकली ठीक है। हाँ, क्योंकि बिल्ली अपने रास्ते से गुजर रही थी। हाँ, कई लोग अपने घरों में बिल्ली भी पालते हैं। तो ये अंधविश्वास के कारण, यहाँ वहाँ की सुनी हुई बातों के कारण क्या है, मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं कि इसके कारण ये होता है। एक चेहरे, जैसे किसी का चेहरा देख लिया कि आज का दिन तो मेरा खराब जाना ही है। जैसे कि एक कहानी इस पे सुनाती हूँ। एक राजा थे। राजा राजा अपने दरबार से निकल रहे थे, वैसे ही सामने से एक भिखारी आया। भिखारी, उसका चेहरा देखते ही राजा ने कहा, आज का दिन तो मेरा पूरा खराब जाना ही है। तो जब सुबह से जब शाम हुई, तो भिखारी जब अपने रास्ते से, वही रास्ते से लौट रहा था मना राजा के दरबार से, तो क्या हुआ, भिखारी ने कहा, राजा ने कहा कि तुम्हारी वजह से आज मैंने तुम्हारा सुबह से चेहरा देखा तो मेरा दिन पूरा ही खराब गया। तो भिखारी ने कहा कि आपका पूरा दिन खराब गया, लेकिन मुझे तो एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई, मना तुम्हारे मैं क्या कहूँ, ऐसे करके इस तरह से उन्होंने ये बात सिद्ध करी। तो माना हम एक दूसरे पर ऐसे ऐसे ब्लेम लगा देते हैं। ये सब हमारी मनगढ़ंत कहानी या पुरानी अंधविश्वास की बातों पर भी विश्वास करने से होता है। या हम कह सकते हैं कि ये हमारी अज्ञानता के कारण भी होता है, हमें नॉलेज नहीं होती है, समझ नहीं होती है, और हम एक दूसरों की बातों में विश्वास करते हैं। अब जब संकल्प ही कर लिया कि इसके आने से मेरे कार्य में विघ्न या असफलता मिलेगी ही, तो अवश्य ही वो तो होगा ही, क्योंकि बुद्धि में वही चल रहा है, तो वो होना ही है। इसकी वजह से ये घटना घटी, कहीं ना कहीं संकल्पों की सिद्धि हो जाती है, और उस बात पर, और हम क्या है, दृढ़ संकल्प मना विश्वास कर लेते हैं। तो सारा मर्दार किसका है, संकल्पों का है। इसलिए कई कहते, बाबा ने कहा है ना कि ऐसे संकल्पों की रचना मत करो जो बाद में हमें पश्चाताप हो या पछताना पड़े। और हम क्या है, कारण स्वरूप नहीं, हमें क्या है, निवारण स्वरूप बनना है। तो दूसरों को कारण बनाकर उस परिस्थिति से निकलने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के मन में युद्ध क्या है, युद्ध चलते रहते हैं। वो स्वयं को नहीं, दूसरों को देखने में अपना समय व्यर्थ गवाते हैं। और
बड़ी होशियारी से या जानबूझकर दूसरों पर क्या है ब्लेम करते हैं, या उसी मतलब झूठी सच्ची बात मिक्स करके उस पे क्या है आरोप लगा देते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि हमें समय पे भी दोष दे देते हैं, समय पे, व्यक्ति पे या प्रकृति पर दोष देते हैं कि इसके कारण मेरा ये कार्य से मना इस कार्य में मुझे असफलता मिली, या इस कार्य में मुझे विघ्न पड़ा। जैसे समय पे दोष देते हैं कि समय पे मैं पहुंच नहीं पाई, या समय कम होने से, एग्जाम्पल जैसे कि हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई, या शरीर छोड़ दिया, या कोई वहां पर नर्स या डॉक्टर्स उपस्थित नहीं थे, इस कारण से वहां पर मतलब वजह किसी और को ठहरा देते हैं। परंतु जो होना होता है वो तो होकर रहता है, होनी नहीं टल सकती। और जैसे कि कोई भी सरकमस्टांसेस आते हैं, जैसे कि बारिश आना, या मौसम कभी खराब हो जाता है, तो इस कारण से ज्यादा बारिश हुई तो मेरा ये कार्य रुक गया, तो मना एक ऐसे आरोप लगा देते हैं। और सरकमस्टांसेस जैसे कभी लाइट नहीं हुई और मुझे वो काम मिला है और मैं क्या है वो काम नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकी, और दूसरे दिन मैंने क्या है उस लाइट पे, या कि लाइट नहीं थी तो मैंने उस पे आरोप लगा दिया। एक जगदीश भाई जी का इस पे अनुभव है। जगदीश भाई जी को क्या है दिव्य बुद्धि का वरदान कैसे मिला? भाई जी क्या है, उनको बाबा ने बोला कि बच्चे तुम्हें कोई मैटर दिया लिखने पे, कोई लेटर दिया कि तुम इस मैटर पे लिखना है। भाई जी को भी बोला और साथ में और भी बच्चे थे बाबा के, उनको बोला। तो उस दिन क्या हुआ कि लाइट नहीं रही, तो भाई जी तो क्या है पूरी रात भर जो बाहर की जो लाइट होती है ना, हाँ, स्ट्रीट लाइट पे उससे वो लिखाई की, लेटर को लिखा। परंतु जो दूसरा जो और व्यक्ति थे उन्होंने कहा ये तो फालतू में काम अपना उसमें वेस्ट कर रहा है, ये क्यों ऐसे लगा हुआ है, नींद क्यों खराब कर रहा है। तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया और कहा हम ऐसे बाबा को बोल देंगे कि लाइट नहीं थी, और ऐसे ऐसे कारण बना के। तो दूसरे दिन बाबा ने पूछा नहीं, परंतु जब बाद में बाबा को बाबा को तो पता था कि ये चीज बच्चा लिख, क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी है कि बच्चा लिख के लाया है। तो इस कारण से उन लोगों ने क्या है लाइट पे ब्लेम लगाया कि लाइट नहीं थी। तो ऐसे ही हम क्या है कई बार हमें कुछ चीज कुछ मिल जाता है या करने को, तो हम क्या है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं कि ये तूफान आया या लाइट आई या मौसम खराब हुआ या बरसात हुई तो मैं ये कार्य को नहीं कर पाई, इस कार्य में मुझे क्या है विघ्न पड़ा, असफलता मिली। तो ये थी। फिर ये विकार कैसे उभरता है हमारे जीवन पे? इसका मेन कारण है कि अज्ञानता, और अज्ञानता के कारण ही क्या है अंधविश्वास का जन्म होता है। और अंधविश्वास से ही क्या होती है, हम हमारे अंदर सोचने समझने या परखने की शक्ति नहीं होती है। तो अ, वो जजमेंट पावर नहीं होने से ये हमारे अंदर ये चीज का अभाव हो जाता, ये विकार की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे अज्ञानता नहीं हो, अज्ञानता के कारण, अंधविश्वास के कारण, और दूसरा विस्मृति के कारण, स्मृति स्वरूप नहीं रहते हम लोग, क्या है विस्मृति स्वरूप हो जाते हैं। और ड्रामा की हमें क्या है फुल नॉलेज नहीं होती है। चौथा कारण है हमारा अहम और वहम आ जाता है। पांचवा माना हिसाब किताब, पुराने पास्ट जन्मों का हमारा क्या है हिसाब किताब किसी आत्मा के साथ होता है, तो भी ये विकारों की उत्पत्ति होती है। और क्या है पुराने स्वभाव संस्कार। तो सबसे पहले क्या है अज्ञानता, अज्ञानता के कारण कैसे ये विकारों की उत्पत्ति होती है। कोई भी, जैसे कि हम ब्राह्मणों में तो बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया है और हमें आदि मध्य अंत की नॉलेज मालूम है, लेकिन टाइम पर हम क्या है समय जब कोई परिस्थिति आती है या समस्या आती है, हम उस समय क्या है विस्मृति स्वरूप हो जाते हैं, स्मृति की जगह विस्मृति स्वरूप हो जाते हैं। हमें उस टाइम तो याद नहीं आता है, हमें लगता है कि ये तो कोई परिस्थिति आ रही है, चल रहा है, और उस टाइम हम कुछ कुछ ऐसे बोल जाते हैं कि जैसे कि ये मेरे पुरुषार्थ में विघ्न है, या मुझे समय नहीं मिला, या सेवा साथी ऐसा होना चाहिए तो मेरी सेवा और भी अच्छी हो। तो हम एक दूसरे पर ऐसे करके आरोप लगा दे ऐसे ब्लेम करते हैं। तो कई बातों में क्या है वो हो जा हाँ, अज्ञानता का वो हो जाता है। और अज्ञानता होने से ही क्या है हम विस्मृति स्वरूप हो जाते हैं। और टाइम पे तो बाबा ने तो कहा है कि तुम ज्ञानी तू आत्मा हो, लेकिन हम क्या है
ज्ञानी तो आत्मा तो टाइम पे हमें सब कुछ याद आना चाहिए ना, वही महावीरता की ही निशानी है, पुरुषार्थ की निशानी है। और जैसे कि द्वापर से तो क्या है, हम जब चलो अज्ञानता ज्ञानता मतलब ज्ञान नॉलेज है तो भी हम अज्ञान बस कार्य करते हैं, उसे अज्ञानता ही कहेंगे। लेकिन जब हमें हमें ज्ञान ज्ञान नहीं है, उस बात की अज्ञानता है, तो जैसे कि द्वापर युग से क्या होता है, हमें अज्ञानता न समझ नहीं होती है, तो भी हम कई सारी भूलें कर देते हैं। जैसे कि इंसानों पर तो ब्लेम करते ही हैं, लेकिन भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। क्या है, जिसकी पूजा करते हैं उस पे ही हम क्या है ब्लेम कर देते हैं। जैसे कृष्ण पर कितने आरोप लगाए कि ये तो क्या है, इसकी 16,000 इतनी 108 पटरानियां थी, और बस चीर हरण किया। जिसकी पूजा हम कर रहे हैं उसके ऑक्यूपेशन को हम नहीं जानते हैं, और हम उस पे क्या है ब्लेम लगाते हैं। भला कोई इंसान अगर भगवान ऐसे काम करेगा तो इंसान इंसान की तो बात ही नहीं, तो हम इंसान को हम ऐसे नहीं कह सकते हैं। तो मना है कि भगवान पे हम तीन तरह से देखो, एक तो भगवान को हमने क्या है सर्वव्यापी कह देते हैं, द्वापर युग से उसकी इतने आरोप लगाते हैं, उसके इतने कलंक इतनी ग्लानि करते हैं, इतनी भूल करते हैं कि भगवान क्या है सर्वव्यापी है, कुत्ता बिल्ली कड़कड़ में पत्थर बित्तर सब में क्या है भगवान को कह दिया है। और दूसरी भूल क्या करते हैं, भगवान को हम अ, मना बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिए हैं। गीता ज्ञानदाता कौन है, शिव भगवान है, लेकिन हम वहां पर कृष्ण का नाम डाल देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं भगवान पे, तो जिससे कि सारी ही कहानी पूरी उलट पुलट हो जाती है। और तीसरा हम क्या करते हैं कि भगवान ही हमें क्या सुख देता है, भगवान ही हमें दुख देता है, और भगवान की हम इतनी गिलानी या आरोप लगाते हैं कि वो जैसे कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो ये भगवान ने हमारा बच्चा छीना है, कई बार ऐसे ही बोल देते हैं। कोई भी फरियाद से लेके जाते हैं तो क्या मनोकामना पूर्ण पूर्ण नहीं हुई तो भगवान ने हमारा बच्चा छीना, या भगवान ने ये किया हमारे साथ, भगवान ने वो किया। तो इसमें भगवान का तो कोई आरोप दोष नहीं है ना, ये तो हमारे सब कर्मों के अनुसार ही हमें क्या है फल मिल रहा है। तो हमें ना कर्मों की नॉलेज होती है, ना ड्रामा की नॉलेज होती है, और हम विस्मृति स्वरूप होते जाते हैं। विस्मृति स्वरूप कैसे होते हैं, जो एक कहानी है वो शिशुपाल महाभारत की कहानी है। उसमें क्या होते हैं, श्री कृष्ण होते हैं, श्री कृष्ण और शिशुपाल। शिशुपाल उसका बुआ का बेटा होता है, और जब उसका जन्म होता है तो आकाशवाणी होती है कि श्री कृष्ण के द्वारा ही क्या है इस शिशुपाल का वध होगा। और तो बुआ को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि वो जो जब उसकी जो पैदाइश होती है ना, वो बहुत ही जैसे एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होती है, 4 हाथ 4 पाँव ऐसे इस तरह से होती है। तो उसमें आकाशवाणी में कहा होता ये आता है, सुनाई देता है कि कृष्ण के जो इसके सामने आएगा और इसके जो हाथ पैर सब कुछ ठीक हो जाएंगे, तो उसके द्वारा ही इसका वध होगा शिशुपाल का। तो जब बुआ के सामने जब श्री कृष्ण आता है तो उसके जो बच्चा होता है तो वो क्या है नॉर्मल हो जाता है, उसकी जो हाथ पांव सब कुछ नॉर्मल हो जाते हैं। तो वो देखता है कि बुआ कहती है कि अरे इसके द्वारा है इसका वध होना है, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है। तो वो अपने भतीजे से कृष्ण को बोलती है कि आप इसका वध नहीं करना, परंतु कृष्ण जो उसके भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है। तो कृष्ण भी प्रतिज्ञा करते हैं, ठीक है मैं इसका वध नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक आपसे वायदा करता हूँ, एक आपसे प्रतिज्ञा करवाता हूँ। वो क्या थी कि ये जब 100 गलतियां या 100 आरोप लगाएगा मुझ पे, तो मैं इस पे, और 100 आरोप लगाएगा तो इसको मैं माफ करूंगा, लेकिन 101 में मैं इसको छोड़ स्वदर्शन चल जाएगा मेरा, गला कट जाएगा ऐसे करके। हाँ, समय का तो इस तरह से जो शिशुपाल था उसने 100 आरोप तो लगाए भगवान पे, कृष्ण पे, भगवान देव उन पे, लेकिन 101 गलती पे क्या कहा, उन्होंने उसका गला काट दिया। तो इस तरह से हमारे क्या है, हमें मालूम है कि परमात्मा बाप हमें क्या है अभी टीचर सतगुरु बन के पढ़ा रहा है, लेकिन वो धर्मराज का रूप भी लेगा, तो हमें उससे भी हमें क्या है डरना है। तो हमें क्या है एक बच्चे की तरह नहीं, हमें क्या है अपनी जो गलतियां हैं उसे मैच्योर तरीके से कि नहीं ये गलती हमारी दोबारा रिपीट ना हो। मम्मा का हमेशा यही रहता था,
मम्मा बोलती थी ना, एक गलती हमारी क्या है दोबारा नहीं होनी चाहिए, यही पुरुषार्थी जीवन है। ऐसे नहीं कि एक गलती बार बार हो, एक गलती बार बार हम उसको दोहराए। और हम क्या है ड्रामा ड्रामा की फुल नॉलेज वो हम उसको क्या है भूल जाते हैं कि ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है। हर एक मतलब कोई भी किसी पे ब्लेम नहीं कर सकता, सब क्या है निर्दोष है, सबका पार्ट अपना एक्यूरेट अपना पार्ट बजा रहा है। तो जैसे कि ड्रामा में कई बातें आती हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, है ना। और स्मृति स्वरूप बनो लेकिन विस्मृति स्वरूप नहीं बनना है। कोई भी जैसे कि विस्मृति होने से क्या है हमें डिस्टरबेंस हो जाती है, एक दूसरे में मतभेद हो जाता है। हाँ, कि ये डिस्टर्ब होने से आपसी क्या है मनमुटाव होता है और ड्रामा की नॉलेज भी विस्मृति हो जाती है। तो व्यक्ति मना क्या, किसी पर आरोप लगाना ये भी दुख देना ही है, किसी को दुख देना ये भी एक प्रकार की क्या है अपवित्रता ही है। और जिसके कारण ये छोटी छोटी बातों में भी हम कई बार क्या है आरोप लगाते हैं, छोटी जैसे कि मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं चल रहा है, इसकी वजह से ही हम आरोप लगाते हैं। या मेरी सेवा का समय ऐसा है जिससे मैं क्या है संगठित योग नहीं कर पा रही हूँ, ये भी एक प्रकार का हम क्या आरोप लगाते हैं। मेरे कमरे में इतनी डिस्टरबेंस है जो मुझे नींद नहीं आती, ये भी एक प्रकार का हम क्या है आरोप लगाते हैं। या मना अपने सेवा साथी को बदलने का प्रयास करते हैं लेकिन स्वयं को हम नहीं बदलते हैं। हाँ, ये इंचार्ज को हाँ, दूसरों के स्वभाव संस्कारों को बदलने का प्रयास करते हैं लेकिन स्वयं के संस्कारों को हम नहीं चेंज करते हैं। तो एक स्लोगन है ना, बदला ना ले लेकिन बदल के हमें दिखाना है। ऐसे ही क्या है हम, हाँ ये विकार हमारे पुराने स्वभाव संस्कारों के कारण भी इमर्ज होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, करना नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे 63 जन्मों की हमारी क्या है आदत पड़ी हुई है, वो संस्कार हमारी बुद्धि पर है। तो स्वभाव जो संस्कार स्वभाव परिस्थिति के अनुरूप इमर्ज हो जाती है या अज्ञानता या स्वभाव संस्कार के कारण किसी पर आरोप लगा देते हैं। लेकिन जब हमें ड्रामा की स्मृति आती है या कहो ज्ञान जब बुद्धि पर इमर्ज होता है तो ये भूल के कारण बहुत पछताना पड़ता है और हमें अपनी गलती रियलाइज होती है कि हमने ये क्या कर लिया। तो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार 63 जन्मों की वो आदत पड़ी हुई है ना एक दूसरे पर ब्लेम लगाने की, कभी इंसानों पर ब्लेम लगाया तो भगवान पे ब्लेम लगाया, तो वो आदत हमारी क्या है वो चलती रहती है। ऐसे ही कई बार क्या है अहम बहम होने के कारण भी होता है। अहम किस बात का होता है? हमें अशुद्ध अहंकार होता है इस चीज का। मना जैसे एक अहम होता है अपनी आत्मिक उन्नति के लिए होता है ना, कि मना अपने सम्मान के लिए। एक होता है हमें बॉडी कॉन्शियस बना कि देह का अभिमान होता है, देह का अभिमान ज्यादा रहता है और अर्थात मैंपन अशुद्ध अहंकार आ जाता है। अपनी गलती होने पर भी या अपनी कमी कमजोरी होने के कारण भी दूसरों पर आरोप लगा देते हैं। नहीं कई बार कहते हैं ना ये तो मेरी मान और शान का सवाल है। हाँ, अपनी इज्जत का सवाल समझ के हम दूसरों पर क्या है कसूर, दूसरों पर दोषारोपण कर देते हैं या आरोप लगा देते हैं। क्या कर और क्या है मना खुद ही क्या है जज और वकील बन जाते हैं अशुद्ध अहंकार के कारण, और झूठा भी आरोप लगा सकते हैं उस पे। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत डर होता है इसलिए वो अपनी सच्चाई सफाई के लिए दूसरों पर ब्लेम या आरोप लगा देते हैं, दूसरों पर अपनी क्या है गलती सौंप देते हैं। जिससे क्या होता है स्वयं भी डिस्टर्ब होता है और दूसरा भी व्यक्ति, और वहाँ का वायुमंडल भी क्या है वैसा ही हो जाता है। और कई बार बड़ी चापलूसी या होशियारी से उस पर ब्लेम करते हैं कि क्या नाम है इसने ये गलती की है, अपनी वो छुपाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए। और वहम हमें किस बात का होता है? कई प्रकार वहम माना संशय। मन में बहुत कई प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें वहम बहुत होता है, वो दूसरों को देखते हैं और उनके अंदर मतलब कोई ना कोई बात का वहम होता ही रहता है। जैसे कि किसी पे क्या है संबंध गलत संबंधों का भी वो क्या है आरोप लगा देते हैं, है ना। क्योंकि
हाँ, हमारे बारे में बात कर रहा है। ये एक वहम है। संशय करते हैं। संशय मन में बहुत होता है। कभी आंखों कानों के द्वारा सुनी बातें भी सच नहीं होती हैं। वहमी व्यक्ति एक तो अंदर वहम होता है, तो किसी के संबंधों में अपवित्रता या लेप छेप का आरोप लगा देते हैं। कई बार चोरी का भी आरोप लगा देते हैं। किसने मतलब उनके वहमी व्यक्ति के अंदर वो चलता ही रहता है कि इसने क्या किया होगा, मतलब दाल में कुछ तो काला ही है, ऐसे करके किसी के कहने या सुनने की आदत हर एक के अंदर वहम होता है। मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर हो सकता है ऐसा वहम, वहम की भावना। हाँ, ज्यादा हो मतलब इतना सेंसिटिव नेचर भी ठीक नहीं है। तो और क्या है, हमारे पास्ट जन्मों के संस्कार, जो पास्ट जन्मों के स्वभाव संस्कार, क्योंकि अ, कई नहीं, किसी के साथ हमारा हिसाब किताब होता है, और हम भले वो व्यक्ति हमसे क्या है अच्छा बोले, और हमें परंतु उसके प्रति वो भावना नहीं रहती है, और दूसरों के साथ उसका हम मतलब उसी के साथ हमारा टकराव चलता है। वो हिसाब किताब के कारण भी हम उस पर आरोप लगाते हैं। उसकी कोई एक्टिविटी या उसकी चाल चलन हमें पसंद नहीं आती है। सबको पसंद है परंतु मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उस पर क्या है ब्लेम करूंगी। तो ये भी एक तरह का मतलब हिसाब किताब के कारण। तो 5-6 बातें हैं, जैसे कि अज्ञानता के कारण, अंधविश्वास के कारण, हाँ, विस्मृति के कारण, स्मृति स्वरूप नहीं होके हम लोग क्या है विस्मृति स्वरूप हो जाते हैं, तो भी क्या है अहम वहम आता है। और अहम वहम के कारण और ड्रामा की हमें फुल नॉलेज नहीं होती है। और जैसे कहते कई बार किसी ने शरीर छोड़ दिया तो भी क्या है, या कोई बीमार पड़ गया तो भी हम क्या है उस पर आरोप लगाते हैं कि इसकी वजह से मुझे ऐसा हुआ। तो ड्रामा की फुल नॉलेज, जैसे कि एक कहानी है इस पे। जैसे कि एक राजा को मालूम था कि क्या नाम है, मेरे बेटे की मृत्यु होने वाली है, ठीक है। तो वो मतलब ज्योतिषी से पहले ही पूछ लिया था कि इतने दिन में इसकी मृत्यु होने वाली है। तो उसने क्या है अपने बच्चे को 7 मतलब तालों के अंदर उसको रखा। लेकिन क्या हुआ लास्ट में वो एक तक्षक सर्प बोलते हैं ना, सांप, उसने क्या है डस लिया। तो ये भी बना ड्रामा की फुल मतलब उस पे जिसको जिसका होना है वो तो होके ही रहेगा, वो उसका निश्चित था, ऐसे करके। तो बाबा के इसमें कई महावाक्य हैं, जैसे कि 9-5-83 की महावाक्य हैं। इसमें बाबा ने कहा है कि इस रॉयल रूप के पाप को बढ़ाओ मत, चाहे कोई भी दोषी हो इस पाप पाप के, लेकिन दूसरों को दोषी बनाए, स्वयं को अलबेले मत बनाओ। मैं दोषी हूं, जब तक यह सावधानी नहीं रखेंगे तब तक महापाप से मुक्त नहीं होंगे। माना क्या है इसका सार, जैसे कि पहले स्वयं के अंदर क्या होना चाहिए, हमें रियलाइजेशन होना चाहिए कि जब रियलाइजेशन होगा तभी हम क्या है परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन करने की शक्ति होगी। और दूसरों को दोषी बनाने में तो हम क्या है होशियार होते हैं, स्वयं की कमी कमजोरी को हम क्या है छिपा लेते हैं। हाँ, नजरअंदाज कर ले छोटी मोटी बातों की, जो छोटी छोटी गलती होती, कहते हैं ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। किसी की कमी कमजोरी देखना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, या बड़े लोग करते हैं तो हम भी कर लेते हैं। तो हमें क्या है ये नजरअंदाज नहीं करना है, जो जिससे क्या है ये हमारा महापाप बनता जाता है, क्योंकि रियलाइजेशन पावर है ही नहीं, और रियलाइजेशन पावर नहीं है तो हमें परिवर्तन करने की क्या है शक्ति नहीं है। तो ये इससे भी हमें क्या है बचना है। दूसरे महावाक्य में 18-6-74 में बाबा ने कहा, लॉयर झूठे केस को सच्चा सिद्ध कर निर्दोषी को क्या है दोषी माना आरोप बना देते हैं, आरोप लगा देते हैं। जैसे लॉयर्स जो वकील होते हैं ना, उनका स्वभाव संस्कार क्या होता है, झूठ को सच और सच को झूठ करना। लेकिन हमारे बाबा ने क्या कहा है, तुम मेरे कौन हो, राजा बच्चे हो। कोई अपना हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, देवता बनना माना राजा बनना। तो हम क्या है वकील बन जाते हैं, और आप वो करने लग जाते हैं आपस में, क्या करते हैं, हाँ, एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य तो नहीं है ना। तो उनकी तो आमदनी इस पे होती है झूठ को सच करना, परंतु हमारी आमदनी इस पे थोड़ी है, हमें तो क्या है राजा बनना है। तो और दूसरा महावाक्य है बाबा का 12-4-84, इसलिए छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, दूसरों को दोषी नहीं बनाओ, मृग तृष्णा के
आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। जैसे कि रेगिस्तान की जो रेत होती है ना, दूर से देखने में कितनी क्या है, चमकीली होती है ना, लगता है कि ये कुछ और है, पानी है, लेकिन हम उसके नजदीक जाते हैं तो हमें क्या लगता है, वो सूखा हुआ पानी नहीं होता है। तो वही है, जैसे कि आज की जो विकार है, जो भी विकार हुआ है ना, उसके बसीभूत हो जाते हैं। तो क्या है, वो एक एक उस टाइम तो ठीक है, लेकिन वो उस टाइम भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो अच्छा कलयुगी है ना, वो चीज कलयुगी चीज है। दूर से देखने में तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन वो अंदर से खोखलापन है, कोई भी हाँ। तो ये भी हम क्या है, इस तरह से जैसे कि वो दिखाते हैं ना। हाँ बस ये, फिर बाबा के महावाक्य हैं 25/6/77 में, जैसे आजकल की एक रमणीक बात बाप के आगे क्या रखते हैं कि 77 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है, इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी, क्या खुदा पर क्या है आरोप लगा देते हैं। खुदा पे क्या आरोप लगा देते हैं कि हाँ बाबा देखो, हमारा ब्राह्मणों का निजी स्वरूप क्या है, पवित्रता। और हम क्या है, उसी वही चीज हमें अगर भारी और भारी लगती है तो क्या है, ये तो ठीक नहीं है ना। और हम क्या है, जो इतने समय के रावण के जो संस्कार को लिए हुए, तो वही चीज अपनी लगने लग जाती है ना। रावण के संस्कार अपना लेते हैं, लेकिन हाँ मना वो चीज भारी लग तो भारी नहीं लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा बाबा से जो हमें, जो हमारे ओरिजिनल स्वरूप है पवित्रता, वो हम क्या है, उसको हम छोड़ देते हैं और रावण के संस्कारों को अपना लेते हैं। तो ये चीज तो ठीक नहीं है। तो इस पे विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विजय प्राप्त करने के लिए क्या है, हमें हमारे अंदर आरोप दो प्रकार से लगता है। एक तो हम किसी पे आरोप लगाते हैं, या दूसरा व्यक्ति हम पे आरोप लगाता है। कई तरीके से आरोप लगाता है ना। जैसे अगर हमारा पक्ष क्या है, सत्य का है, जो हम पे आरोप लगा रहा है, और हमारा हम सत्य की सत्य की ओर है, तो वो कितने भी आरोप लगाए, लेकिन हमें कुछ, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कहते हैं ना कि जाको राको साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगबैरी हुए। वो परमात्मा भी हमारी मदद करता है। अगर हम परमात्मा के लिए कलंक हम पे लग रहे हैं या आरोप लग रहे हैं, तो वो क्या है, सब निष्फल है। जो आरोप लगा रहा है वो सब व्यर्थ है, उसका वो उसका महापाप बनेगा, हमारा उस पर कुछ भी नहीं हो सकता। और जैसे कहते हैं ना, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और विजय प्राप्त करने के लिए हमें किन किन बातों में, कि इस विकारों पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, निश्चय। निश्चय बुद्धि होनी चाहिए कि ड्रामे पे निश्चय, बाप पे निश्चय, और क्या है, स्वयं पे निश्चय होना है। और दूसरा क्या है, दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता की शक्ति भी हमें बहुत जरूरी है। और तीसरा हमारा क्या है, स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप में जैसे कि बाबा क्या है, त्रिकालदर्शी है, और हमें भी क्या, हम भी क्या है, मास्टर त्रिकालदर्शी हैं। तो हम हमेशा बाबा को कंबाइंड स्वरूप लेके चले। तो बाबा को कंबाइंड स्वरूप ले, बाबा के क्या गुण हैं, वो हमारे अंदर वो गुण आएंगे। जैसे बाबा के विशेष मैं दो ही गुण बताती हूँ, जैसे बाबा के तो बहुत सारे हैं। तो जैसे कि बाबा क्या है, दुआएं दुआएं दो, दुआएं लो। देखो, हर एक को चाहे कैसा भी कोई व्यक्ति हो, लेकिन हमें उसको क्या है, दुआएं ही देनी है। विशाल बुद्धि बन के ये सोचना है कि इसने भले मेरे ऊपर कैसा भी कुछ किया, लेकिन मैं हम उसको क्या है, हमेशा की दुआएं देना है और दुआएं ही लेना है। विशाल बुद्धि बन के उसका वो करना है। हाँ। और क्या है, शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। और हमें क्या है, कर्मों की गति, ये हमें मालूम, कर्मों की जो गति होगी, मालूम होगी, तो हम नॉलेज होगी, तो हम क्या है, इस विकारों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। और हमें क्या है, ड्रामा की फुल नॉलेज होनी चाहिए। और ड्रामा की फुल नॉलेज होगी तो ही हम क्या है, इन विकारों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। और क्या है, हम्म तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी कि निश्चय बुद्धि, हमें निश्चय बुद्धि कैसे होना चाहिए, तभी हम विकारों पर कैसे जीत प्राप्त कर। जैसे यज्ञ की स्थापना हुई, तो कितने सारे विघ्न पड़े यज्ञ में, और मम्मा बाबा को कितना अटूट निश्चय था।
कि ये कार्य सफल होगा ही, मना इस पे कुछ नहीं, मना परमात्मा पे इतना निश्चय था कि करण करावनहार बाबा करा रहा है और हम बच्चे इस पे कर रहे हैं। तो ये निश्चय होगा, जैसे कि बाबा पे कितने आरोप लगाए गए कि बाबा मना जैसे कि ये बाब हाँ 350 उनको भगाया, और बाबा की इतने वो अपने 16,000 रानियां चाहिए और घर बार छुड़ाते हैं यहाँ पर। हाँ सुरमा सुरमा ढालते हैं। और दूसरा ये भी बोला कि वो अपने गोद में बैठाते हैं या भाकी लेते हैं। बाबा पे बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए गए, परंतु बाबा को क्या है अटूट निश्चय था, क्योंकि ये कराने वाला कल परसों की बाड़ी थी कि राही मना चलते चलते राही मिल गया, मना राही आ गया। राही मना परमात्मा स्वयं। पहले ब्रह्मा बाबा जब लौकिक में थे तो उनपे कितना मना एक मान शान सब उससे जीते थे, परंतु जब परमात्मा की प्रवेशता हुई तो वो क्या है, हाँ, परंतु उन्होंने परमात्मा के लिए वो चीज कलंक सहे या उन पे आरोप लगाए गए, जो भी कुछ किया उन पे निश्चय, ब्रह्मा बाबा को निश्चय था अटूट कि ये करण करावना करा रहा है। और हम जब परमात्मा के लिए ये चीज आरोप सहन करते हैं क्योंकि हम सत्य की तरफ हैं, तो बाबा ने कई बार ये भी मुरली में कहा है कि कलंक लगेंगे तभी हम क्या है कलंगी धर के राजा बनेंगे, है ना। तो जैसे कि मम्मा पे भी जब कोर्ट का क्या है, कोर्ट की जो कार्रवाई हुई, मना वो वारंट आया, तो बाबा ने कहा बच्ची आपको जाना है कोर्ट के लिए। तो मम्मा को इतना अटूट मम्मा ने कहा कि बाबा ने कहा कि बाबा नहीं जाएगा क्योंकि बाबा टीचर है, वो सिर्फ पढ़ाता है, लेकिन आप इसकी क्या हो, हेड हो, ओम मंडली की आप हेड हो, इसलिए आपको ही जाना है। तो मम्मा ने कुछ भी जवाब मना, हाजी का पाठ मम्मा का इतना था और निश्चय बुद्धि थी मम्मा हमेशा। तो मम्मा गई कोर्ट में, और वहां पर जब कोर्ट में गई तो वहां के जो जज थे या वकील थे उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपका बाबा तो क्या है भगाता है या गोद में बैठाता है। तो मम्मा ने कहा कि आपके बच्चे हैं घर पे, आप भी तो पिता हो ना, तो आपके अपने बच्चों को आप बैठाते हो, गोद में लेते हो, तो क्या एक पिता अपने बच्चे को नहीं ले सकता गोद में। तो मम्मा को इतना अथॉरिटी से ऐसे जवाब दिया, मम्मा एक शेरनी शक्ति की तैसे। तो मम्मा को इतना अटूट निश्चय भगवान पे कि ये करा रहा है। और कोई भी परिस्थिति जब भी यज्ञ में आती थी तो मम्मा और विश्व किशोर भाऊ जी क्या है उस परिस्थिति का फेस सामना करते थे। वो बाबा पे बात नहीं आ पाती थी, मम्मा और मना ये विश्व किशोर भाऊ जी दोनों ही समस्या का समाधान कर देते थे पहले से। और दूसरा क्या है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों पे उस टाइम तो बहुत सारे आरोप लगे थे कि जाते थे क्लास कराने तो क्या हुआ मना, हाँ ये जादू का सुरमा लगा देते हैं या भाई बहन बना देते हैं, घर बार छुड़ा देते हैं, ये तो सन्यासी हैं ऐसे करके। तो उनको सफेद वस्त्रधारियों को देख के पहले से क्या है दरवाजा लगा देते थे, या उनका कुछ सुनते ही नहीं थे कि ये तो सब वो है। तो हमें क्या है अटूट निश्चय, तो देखो यज्ञ यहाँ तक पहुंचा। ऐसे ही हमें जब अटूट निश्चय परमात्मा पे होगा तो हम वो चीज की हमें सफलता मिलेगी। और दृढ़ता कैसे आएगी, दृढ़ता जिस व्यक्ति में दृढ़ता होगी ना, तो भी कितने भी आरोप लगाए उसको वो सत्य की तरफ है, तो भले कितना भी कुछ हो उसके वो नहीं होगा। जैसे कि दृढ़ता, कितने भी धर्म पिताएं आए ना इस धरती पे, जब वो पहले जब नॉर्मल जीवन जीते थे तो नहीं, जब ये कोई आत्मा की प्रवेशता उन पे होती थी ना, जैसे कोई भी सोल की जब प्रवेशता होती थी, धर्म पिताओं ऐसे नहीं, कोई भी पवित्र आत्मा जब धरती पे आती है तो कोई भी व्यक्ति पर जब प्रवेश करती है तो वो धर्म की स्थापना होती है। और धर्म की स्थापना ऐसे नहीं, कोई क्या है पवित्रता से ही होती है। तो जब कोई भी इतने धर्म पिता हैं उन पे भी कितने आरोप लगाए गए कि ये ऐसे कराते, ये सन्यासी बनाते हैं, शंकराचार्य पे, गौतम बुद्ध पे और क्राइस्ट पे, कितने सूली पे चढ़ाया गया कि इन्होंने जब उन्होंने पवित्रता के लिए वो कही बात कही तो उन पे क्या है सूली पे चढ़ाया गया। और जब कोई नई नई कार्य की हम इन्वेंशन करते हैं या नई तरफ जाते हैं और सत्य का फेवर होता है तो हम पे आरोप लगता ही है, और वो लगना ही है। जैसे कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की पराकाष्ठा हुई ना, तो उन्होंने जब ज्ञान देना स्टार्ट किया तो उनके चारों मना बहुत सारे मना फॉलोअर्स आने लग गए, ज्ञान सुनने लग गए। तो उनपे कई तरह के आरोप लगाए कि ये तो सन्यासी, ये तो इनका कोई काम काज नहीं है और ये तो ऐसे ज्ञान सुनाते रहते हैं ऐसे करके। तो मना एक व्यक्ति उनको कई बार ताने दिया, ये किया
हाँ, ये ताने दिया कि तुम तो सन्यासी हो और तुम कोई ज्ञान सुनाते हो, तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है। तो हाँ, ऐसे करके तो उसके बाद वो चुप रहे, कुछ बोले नहीं उस पे। वो व्यक्ति को जब वो रास्ते पे चल रहा था, उसको आधे रास्ते से रियलाइज हुआ कि मैंने ये क्या किया। उस व्यक्ति को मैंने इतना सुनाया, फिर भी वो क्या है, शांत रहा, चुप रहा। तो हमारी कई बार मौन की शक्ति होती है ना, जो दृढ़ता होती है, तो वो भी हमें क्या है, प्राकर्ष विजय पाने में हमें मदद करती है कि कोई ना कोई शक्ति तो काम कर रही है। तो ये चीज। और दूसरा, एक बार हमारे ही ज्ञान में मैंने उसमें जगदीश भाई जी का अनुभव सुना था। भाई जी का ये अनुभव था कि भाई जी जब स्टार्टिंग में जब उनको ज्ञान मिला था, तो फर्स्ट डे था। तो उनको एक उनकी टीचर बहन ने बोला कि आपको क्या है, क्रोध नहीं करना है, ये क्रोध बहुत बड़ा भूत है और इससे हमें तुम्हें क्या है, बचना है, हमें बचना है। भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें इससे क्या है, बचना ही है। तो उन्होंने माना जैसे कि हाँ, हल्के में नहीं लिया। उन्होंने क्या है, गए, उन्होंने क्रोध जैसे कि फर्स्ट डे था, उन्होंने क्रोध के ऊपर टीचर ने बोला कि आपको क्रोध बिल्कुल नहीं करना, कोई कुछ भी कहे कहे, परंतु आपको क्रोध अपने स्वमान पे टिक के रहना है। तो उनको पहली परीक्षा क्या थी, वो वहां पर गए, पोस्ट टीचर बनने का, आप पोस्ट ऑफिस जाओ। पोस्ट ऑफिस गए, उन्होंने वहां पर बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो वो भी लाइन पे खड़े हो गए। फिर एक व्यक्ति, मोटा सा व्यक्ति आ रहा था, बहुत सारा वजन सामान लेके, और वो सामान क्या है, वो बैठे थे अपने साइड पे, वो सामान उनकी अंगूठे पे गिर गया जैसे कि। तो वो अंगूठे का जो पैर का जो अंगूठा है, वो क्या फ्रैक्चर हो गया एकदम, बहुत सारी ब्लीडिंग होने लग गई ऐसे। तो वो उनको गुस्सा तो आया कि मैं ना ऐसे ये छोड़ूंगा, मैंने इसको बताऊंगा ऐसे करके। परंतु उनको अपने टीचर बहन का याद आया कि उन्होंने बोला है मेरे को क्रोध नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। तो वो क्या है, उस समय तो शांत रहे और अपने स्वमान में कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये बोलते रहे। तो आसपास के लोगों ने बोला ये व्यक्ति कैसा है, देखो क्या बहरा है या गूंगा है, मैंने इस तरह के आरोप लगाए गए कि इसको तो कुछ सुनाई नहीं देता, ये इतनी ब्लीडिंग हो रही है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो उस व्यक्ति ने, उस जो व्यक्ति ने गिराया, उसको बोला कि आप ऐसे क्यों, उस व्यक्ति को बना ऐसे क्यों कर दिया, अपना बक्सा गिरा दिया ऐसे करके। व्यक्ति ने अपने आप को छुपा ना, अपना आरोप, अपने आप को बचाने के लिए जगदीश भाई जी को बोला कि ये अपने साइड में नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया, जबकि वो अपने साइड पे थे। तो ऐसे करके उन्होंने मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, शांत स्वरूप आत्मा, ये स्वमान में लेते लेते क्या हुआ, फिर उनको वो मोटे व्यक्ति को मना ऐसे हुआ कि मैंने इसके ऊपर बक्सा गिराया और इसका ऊँटा भी फ्रैक्चर हुआ, तो भी ये कुछ नहीं बोल रहा है, और इतना कुछ बोला, सब इसके लिए बोल रहे हैं, फेवर में बोल रहे हैं, तो भी ये मना शांत है, चुप है ऐसे। तो उसको रियलाइज हुआ बाद में कि आप बहुत महान व्यक्ति हो, मैंने आपके लिए गलत भी बोला, फिर भी आप क्या है, शांत रहे, चुप रहे। तो उनको बड़ा खुशी हुई कि देखो जो बोला वो सत्य है, मना क्रोध करना गलत है, और उनको प्रत्यक्ष फल तुरंत ही मिल गया कि महानता की एक वो मना उपाधि मिल गई। तो आरोप कई बार ऐसा भी होता है कि हम पे कहीं कुछ भी बोलता है और हम सही हैं और हम उस समय शांत हैं, तो क्या है, हमारी मौन की शक्ति भी बहुत काम करती है। तो ये दृढ़ता की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है बना, जैसे कि विजय पाने के लिए। और तीसरा है हमारा अ, हाँ, स्मृति स्वरूप। हमें क्या है, स्मृति स्वरूप रहना है, विस्मृति नहीं रहनी है, कुछ भी हो जाए। लेकिन हमें किस चीज का कि भगवान हमें कौन पढ़ाता है, हम मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा है, और हम कंबाइंड स्वरूप रहेंगे, तो हमें क्या है, उसकी स्मृति रहे। जैसे बाबा क्या है, दुआएं देता है, दुआ भगवान पे कितने आरोप लगाए, फिर भी किसी पे वो नहीं किया, सभी पे क्या है, सभी को दुआएं दी, और सभी से अपना दुआएं देना है हमें। कोई भी कार्य है, जैसे कि विशाल बुद्धि होने की ये परमात्मा की संतान है, और मैं इसका, ये भी परमात्मा की संतान, तो भले हम उस पे कई बार आरोप भी लगा देते हैं, तो अपनी गलती को रियलाइज करके, या हम पे वो आरोप लगाता है, तो उसको हमें क्या है, माफ कर देना है, तो हमें दुआएं मिल जाएंगी, दुआओं का स्टॉक जमा हो जाएगा। और क्या है, शुभ भावना शुभ कामना, हमें शुभ भावना शुभ कामना कैसे रखनी है हर एक के प्रति। जैसे कहते हैं ना, संकल्पों का ही सारा मदार है। हमारे अंदर जैसे निगेटिव थॉट है, तो निगेटिव थॉट को निकालने के लिए हमें क्या है, पॉजिटिव थॉट, परमात्मा ने क्या पॉजिटिव थॉट दिए हैं। जैसे कि सुई को निकालने के लिए सुई की
सुई का कांटे की ही एक सुई का जो कांटा है उसकी जरूरत होती है उसको निकालने की। वैसे ही निगेटिव थॉट चल रहे हैं हमारे अंदर, तो उसको पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर देना है। कोई हमें कुछ भी कैसे भी आरोप या कुछ ब्लेम करता है तो हमें क्या है पॉजिटिव रूप में उसको लेना है, ज्ञान की रीति से उसको लेना है। तो इसमें भी हम क्या है विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इस पे मैंने दादी को देखा नहीं है, परंतु मैं उनका थोड़ा सा अनुभव शांतामणि दादी का थोड़ा सा एक अनुभव सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, दादी ने बाबा से बोला, बाबा बाबा पे जो मीडिया वालों ने क्या है आरोप लगाया, उसमें न्यूज़पेपर में छापा था कि बाबा क्या है साइकिल का व्यापारी है या गैरेज चलाता है, इस तरह का आरोप लगाया, उस पे लिखा हुआ था। तो दादी निर्मलता शांता जी को बहुत उस पे क्रोध जैसा आया कि बाबा बिजनेस का व्यापार, वो हीरे का व्यापारी है, तो और उन पे आरोप लगाया गया है कि बाबा साइकिल या गैरेज का व्यापारी है। तो वो फटाफट बाबा के पास ले गई वो पर्चा और बाबा को बोला, बाबा ये क्या लिखा है, देखो आप इसमें पढ़ो, कितना गलत लिखते हैं ये लोग। तो बाबा ने बहुत शांत स्वरूप से होकर कहा, बच्ची निंदा हमारी सो करे, मित्र हमारा वही है, ऐसे करके। तो एक छोटी सी बात को बड़ा रूप चढ़ा के, वो भी हम क्या है एक तरह का विकार ही है। तो हम इस तरह से बाबा को मालूम था कि मीडिया से बाद में बहुत सारी सेवाएं होने वाली हैं, इसलिए बाबा ने कहा कि मित्र हमारा वही होगा। और आज देखो कितनी मीडिया के द्वारा सेवा हो रही है ना, जहाँ था बाबा की प्रत्यक्षता, ब्रह्मा कुमारी की प्रत्यक्षता, सारी मीडिया के द्वारा ही तो हो रही है। कितना ये कोरोना काल में तो पूरा ही मीडिया के द्वारा ही हुआ है सब काम। और दूसरा स्मृति स्वरूप शुभ भावना शुभकामना हमने रखनी है। और हमें क्या है ड्रामा की नॉलेज होनी चाहिए। ड्रामा की नॉलेज होगी तो भी हम क्या है इस विकार पर विजय पा सकते हैं। किस तरह से ड्रामा की नॉलेज, जैसे कि हमारा जब मनमोहिनी दीदी थी ना, मनमोहिनी दीदी को जब सर्जरी किया गया था, तो क्या है जो डॉक्टर थे, भगवती नाम के डॉक्टर थे, वो क्या है सर्जरी करके फौरन विदेश चले गए थे। तो दीदी को होश नहीं आया था और वो होश में ही दीदी शरीर छोड़ दिया था। तो सभी ब्राह्मण बच्चों का क्या है संकल्प चला था, क्या चला था कि हाँ डॉक्टर के कारण दीदी ने शरीर छोड़ दिया, आरोप क्या है डॉक्टर पे लगाया। परंतु बाबा की कुछ दिनों के बाद महावाक्य चले कि ना भगवान का दोष है ना भगवती का दोष है, दोनों भी, किसी का ड्रामा में किसी का दोष नहीं है, जो होना है वो होके रहेगा। हर एक व्यक्ति क्या है निर्दोष है, निर्लेप है ना, जो होना। तो ये, और कर्मों की हमें क्या है गुह्य गति मालूम होनी चाहिए। जैसे कि हमारे अगर कर्मों की हमें गुह्य, जैसे एक उंगली अगर कोई हम पे उठाता है तो उससे दूसरी उंगली क्या है हम पे उठेगी। हाँ, 4 उंगली हम पे उठेगी, एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगली उठेगी, ये भी बाबा ने बोला है। तो और जैसे कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही हमें क्या है फल मिलेगा। नीम का बोएंगे तो नीम ही हमें मिलेगा, कोई आम का बीज नहीं मिलेगा। हाँ, तो कर्मों की गुह्य गति में भी एक मुझे एक अनुभव याद आ रहा है बाबा और दादी का। निर्मलता शांता दादी का ही है। जैसे कि एक बार क्या हुआ, दादी को यज्ञ में वो गैरेज का इंचार्ज बनाया गया था ना, जैसे कि आपको गैरेज मोटर गाड़ी को ही संभाल करनी है। उनके साथ में बहुत सारे सेवा साथी थे। तो उन्होंने बोला कि बाबा, उनकी बहुत सेवा होती थी, सुबह से लेके रात तक सेवाएं चलती रहती थी, हाथ पीले, कपड़े उपड़े सारे गंदे हो जाते थे। तो दादी ने बाबा को बोला, बाबा क्या नाम है, हमारी इतनी सेवा है और कोई और कोई जगह सेवा ही नहीं है, इतना हम लोग को सेवा करना पड़ता है। तो बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हें क्या है सतयुग में तुम्हारे वो क्या है सस्ता नौकर बनेंगे। ये कर्मों की गुह्य गति है, जो जैसा बीज बोगा उसको वैसा ही रिटर्न में मिलेगा। तो हमें किसी पे आरोप नहीं लगाना है कि ये नहीं सेवा कर रहा है, ये सेवा नहीं कर रहा है, या मेरी सेवा इतनी है, नहीं, उसका अपना पार्ट है, मेरा अपना पार्ट है, और कर्मों की फिलॉसफी है। तो ये इस तरह से हम विकारों पर जीत पा सकते हैं कर्मों की गुह्य गति से। और हाँ, ज्वालामुखी, और लास्ट में तो हमें क्या है ज्वालामुखी योग ही हमारा जरूरी है। हाँ, क्योंकि ज्ञान कितना भी है लेकिन हमें अपने संस्कारों और स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए ज्वालामुखी योग,
परमात्मा की जब हमारी लगातार जुड़ी रहेगी तो ही हम क्या है इन विकारों पर जीत पा सकते हैं। हाँ, सब में गुण देखने हैं। तो ज्वालामुखी योग से ही हमारे पुराने स्वभाव ये क्यों होता है, या हम अपने संस्कारों को चेंज नहीं कर पाते हैं, तो ये ज्वालामुखी योग करने से ही ये इस चीज हो पाती है। तो हमें विजय प्राप्त करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमें निश्चय बुद्धि होना चाहिए, बाप पे, ड्रामा पे, अपने पर, स्वयं पे, परिवार पे। तो ये निश्चय बुद्धि से ही, और अगर हमारा सत्य का पलड़ा है तो पक्का ही निश्चय होगी। कोई कितना भी कलंक लगाए हम पे, कितने भी आरोप लगाए, वो हमारी निश्चय होनी ही है। और हमारी दृढ़ता की शक्ति कि हाँ हम सत्य है और हाँ ये चीज ठीक है। और तो हमें हमारी मुख का मौन, वो चीज हमें क्या है, हाँ, तो वो क्या है, हमें दृढ़ता के द्वारा भी हम इस पे विजय प्राप्त कर सकते। और दूसरा हमारे स्मृति स्वरूप होना चाहिए, विस्मृति नहीं। और दुआएं लेना है, दुआएं हमें देना है। और शुभ, हाँ, शुभ भावना और शुभ कामना रखनी हर एक के प्रति। कोई कैसा भगवान पे कितने कुछ कहे, ब्रह्मा बाबा भी कितने आरोप लगाए गए, लेकिन उनको क्या था, निश्चय था। और भगवान को भी देखो, कोई बाबा भगवान को कितना सर्वव्यापी क्या क्या कह दिया, कितना मना कुछ कुछ कहा, तो भी हाँ, तो भी परमात्मा ने क्या है सबके प्रति क्या रखी, शुभ भावना कि ये मेरे ही बच्चे हैं, कल्प बैल वाले मेरे ही बच्चे हैं। और वो हुआ। तो शुभ भावना, शुभ कामना हमें रखनी है हर एक के प्रति। और हमें कि कर्मों की गुह्य गति मालूम होनी चाहिए। जो जैसा कर्म करेगा उसको रिटर्न में वैसा ही मिलेगा, है ना। ये प्रकृति का नियम है। एक उंगली उठाएंगे तो चार उंगली अपनी तरफ ही उठेगी। और ड्रामा की फुल नॉलेज होनी चाहिए। ड्रामा में जो कुछ हो रहा है सब कुछ हाँ एक्यूरेट है, और किसी का कोई दोष नहीं है। सब कुछ जो कोई जीता है या कुछ होता है, वो हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। सबका अपना पार्ट है, सब बजा रहे हैं, और जो होना है वो होके रहेगा। ड्रामा पे हमें एक्यूरेट रहना चाहिए। और हमें लास्ट में क्या, ज्वालामुखी, हर एक विकारों के लिए के तो हमें तो योग करना बहुत जरूरी है। अगर योग नहीं करेंगे तो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। तो ये आज का है। अच्छा, ओम शांति। सरता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो।
हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो।